गुड आफ्टरनून, जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ। थंबनेल में अभी क्लास 4 दिखा रहा होगा, बट ये क्लास 5 है हमारी, ठीक है। मैं उसको चेंज करवा दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, कमेंट में बता दो एक बार। एवरीथिंग ओके? कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने वो बताइए, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, जल्दी से बताइए। एक बार सर कमेंट दिखाइएगा। हाँ, 29th क्वेश्चन करना है। 29th कहाँ से? इसके पहले तो हम लोगों ने सभी ये क्वेश्चंस कर लिए थे, बीच में 29th क्वेश्चन बाकी था ना हमारा। अच्छा, समझ गया मैं। मतलब हम लोगों ने 28 तक किया हुआ था, फिर बाद के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे और बीच में 29 से हमें करना था। बहुत अच्छी बात है। चलिए सवाल को देखिए एक बार। सवाल में आपसे क्या बोला है? सवाल में आपसे बोला गया है कि एक ट्रेन दिल्ली स्टेशन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, निकलकर 6 घंटे में लखनऊ पहुंचती है। उसके बाद यह अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करती है और अगले घंटे में इलाहाबाद पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत जो चाल है वो क्या होगी? मतलब एवरेज के हम क्वेश्चंस कर रहे थे और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। जनरली आप लोगों को एवरेज में मैंने बताया था कि देखो, एवरेज निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका जो होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है कि जैसे अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें टोटल डिस्टेंस जो रेलगाड़ी कवर करेगी और अपॉन टोटल टाइम लेंगे। बहुत बार ये डिस्टेंस सेम भी हो सकता है, बहुत बार ये डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकता है। इस वजह से एवरेज में मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया कि कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम। जब हमारा डिस्टेंस समान होता है तो मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस आपका जब भी समान हो तो आप टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस में देखे भी थे कि जहां पर आपको एक स्क्वायर का या फिर कोई पॉलीगन का, कोई भी पॉलीगन का आपको चक्कर लगाना है और ये पॉलीगन के सभी साइड जो है वो समान है, तो यहां पर हम कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे सभी दूरी समान है, स्पीड को ऐसे लिखेंगे, ये हमारा टोटल डिस्टेंस इसका 4 गुना हो जाएगा और यहां पर जो आता है वो हमारा टोटल टाइम होता है। डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज स्पीड निकल जाती है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? अब जो हमें देखना है वो देखना है कि अगर हमारी दूरी जो है वो समान ना हो, अगर हमारी दूरी जो है वो अलग अलग हो, तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जहां पर हमारा कांस्टेंट टाइम का जो है वो रिलेशन लगेगा। तो सवाल को देखो, बोला गया एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, तो जैसे यहां पे देखो एक रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली स्टेशन से निकलकर 6 घंटे में लखनऊ पहुंचती है भैया, ठीक है। सवाल को थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं कहां तक पहुंची। 6 घंटे में लखनऊ पहुंच रही है, मतलब जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और लखनऊ पहुंची 6 घंटे में, तो दूरी कितनी हो गई? 360 किलोमीटर। कोई दिक्कत की बात? उसके बाद यह अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करती है और अगले घंटे में इलाहाबाद पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? देखो, ये अगर बात करो यहां पर नंबर लाइन में ड्रॉ करो तो ये हमारी दिल्ली है, ये हमारी लखनऊ है और ये हमारी इलाहाबाद है, ठीक है। यहां पर जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की और समय लग रहा है 6 घंटे। कोई दिक्कत की बात? यहां 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ जाती है, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा यहां रफ्तार हो जाती है और यहां समय लगते हैं 1 घंटे। तो हमारा यहां पर देखेंगे तो ना दूरी बराबर है ना समय बराबर है, ना दूरी बराबर है ना समय बराबर है। तो हम यहां पर बोलेंगे जो हमारी एवरेज स्पीड होगी माय डियर, वो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड के लिए बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टोटल टाइम होता है। कोई दिक्कत की बात? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस की माय डियर बात कर लीजिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर 1 घंटे में 60 चलता है तो 6 घंटे में दूरी कितनी तय की होगी? 360। 1 घंटे में 80 चलता है तो ये दूरी कितनी होगी? 80 की। यानी टोटल डिस्टेंस 360 जमा 80 कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। और समय कितना लगा है? तो यहां पर 6 घंटे और यहां पर 1 घंटे, तो बट्टे में भाग करोगे तो कितना आएगा? 7 घंटे आएगा। ये हमारा औसत जो है वो चाल हो जाएगा। देन इट इंक्रीजेस स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर रीचेस इलाहाबाद इन नेक्स्ट। यहां पर कुछ छूटा है, यहां पर कुछ जो है ना छूटा हुआ है। यहां पर मुझे बताइए क्या छूटा है जिसके चलते नेक्स्ट आवर अगर बोलेगा तो 1 घंटे, लेकिन यहां पर कुछ जो है बट्टा वट्टा छूट गया है।
एक बार ध्यान देना जरा क्वेश्चन में क्या छूटा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। शीट से मैच करिए तो एक बार इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29 को शीट से आप लोग मैच करिए, देखिए कि क्या छूटा हुआ है। मैं भी मैच कर लेता हूं एक बार, शीट में आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए शीट में क्या दिया हुआ है। थ्री ओल 1/2, 3 सही 1/2 दिया गया। बिल्कुल यहाँ पर 3 सही 1/2 दिया गया है, तो यहां पर करेक्ट करेंगे 3 सही 1/2 है। ठीक है, 3 सही 1/2 है, और यह अगले यहां पर 3 सही 1/2 दिया गया है। तो यहां पर 1 घंटे नहीं है माय डियर, यहां पर 3 सही 1/2 है। 3 सही 1/2 का मतलब 3.5 घंटे आप कह सकते हैं कि 3.5 आवर यहां पर लग रहे हैं। तो 80 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना, 240, और 240 और फिर आधा कितना हो जाएगा, तो 280 हो जाएगा। यानी यहां पर जो दूरी तय की गई वो कितनी तय की गई है, 280। ठीक है, तो यहां पर 8 6 14, 3 2 5 1 6, 600 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 600। ठीक है, 640 हो जाएगा हमारा। और समय कितना लगेगा तो बताएंगे, 6 और 3 9.5 घंटे। समय कितना लगेगा, 9.5 घंटे, जिसको आप ऐसा भी कह सकते हैं 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1280/19 आप कह सकते हैं। अगर आप इसको भाग करेंगे तो भाग कर लीजिए, 19 का कितने बार में, 19 × 5 = 95 होता है, और 19 × कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, 114, तो 19 से 6 बार में काटो तो 114 आ जाएगा। 140 हो जाएगा, 19 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, 114 10 24 24 9 33, और फिर 7/19 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सवाल को समझ लीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि एक ट्रेन दिल्ली से चलती है, लखनऊ पहुंचती है, लखनऊ से चलती है, इलाहाबाद पहुंचती है। यहां से दूरी 60 के हिसाब से तय करती है, यहां से दूरी 80 के हिसाब से तय करती है। ये दूरी वो 6 घंटे में तय करती है, और ये दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। तो यहां पर जो दूरी तय की होगी वो कितनी तय की होगी, 60 × 6 यानी 360 किलोमीटर, और 80 × 3.5 यानी 280 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने तय किया वो 640 तय किया। टोटल टाइम जो उसको लगा वो 9.5 घंटे लगा। जब आप इसको बट्टे में बदलेंगे तो 67 सही 7/19 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी रफ्तार हो जाएगी। ये कैसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमारा जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो समान नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस है। यहाँ डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ डिस्टेंस कुछ और है। तो जब हमारे डिस्टेंस समान ना हो तो हम ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा डिस्टेंस समान होगा तो उस केस में मैंने आपको बताया कि टाइम इनवर्स का कंसेप्ट लगाएंगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको एकदम याद सा हो जाए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, सवाल में क्या बोला गया है। बोला गया एक कार जो है वो 300 किलोमीटर पहले फेज में तय करती है, कितने की रफ्तार से, 80 किलोमीटर, 3.5 घंटे कैसे आया। सविता जी आप यहां सवाल में देखेंगी तो यहां पर दिया गया है नेक्स्ट 3 ओल 1/2 आवर, और 3 सही 1/2 को 3.5 घंटे नहीं लिख सकते हैं। सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पीपीटी क्वेश्चन में मिसिंग था। आप अपने पीडीएफ में देखेंगे तो आपको दिया हुआ मिलेगा कि 3.5 घंटे। ठीक है, अगले 3.5 घंटे, मतलब अलग से 3.5 घंटे ले रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक कार यात्रा के प्रथम चरण में 300 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरे चरण 400 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अंतिम चरण में 78 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। 4 की औसत चाल जो है, जो कार की, सर क्लास 4 कब हुआ। क्लास 4 मेरे भाई 4 जो है 3 और 4 एक साथ हुए थे, 3 और 4 एक साथ हुए थे, 2 घंटे की क्लास लगी थी, और एक साथ जो है 3 और 4 क्लास लग गया था। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम बात करेंगे, मान लो कि टोटल फिर से 3 पार्ट में यात्रा को तय किया गया है। पहले पार्ट की बताएं तो 300 किलोमीटर, दूसरा पार्ट अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दूसरा पार्ट की दूरी जो है वो है 400 किलोमीटर, और तीसरी पार्ट की जो दूरी है वो कितनी है, तो तीसरी पार्ट है 78 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया है, सवाल में डिस्टेंस दिया गया है, और यहां पर क्या दिया गया है, हमारा स्पीड दिया गया है। हमारा क्या दिया गया, स्पीड। स्पीड कितना कितना है वो बताएंगे, तो यहां पर स्पीड आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, कोई दिक्कत की बात। दूसरे वाले में जो रफ्तार है वो कितने की है, तो 60 की रफ्तार है,
तो बोलेंगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और तीसरे वाले में जो रफ्तार है वो कितने की है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो माय डियर अगर आप यहां से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस आपने कितना तय किया और बटे में टोटल टाइम। तो आप खुद बताइए यहां पर आपने कितनी दूरी तय की है। आपको डिस्टेंस दिया गया है तो बोलेंगे हाँ सर 300 और 400 700, 700 और 78 कितना हो जाएगा, तो 778 हो जाएगा। अब बात आती है समय की, क्या आपको टाइम दिया गया है, तो आप बोलेंगे नहीं सर टाइम नहीं दिया गया है, हमें तो बस डिस्टेंस और स्पीड दिया गया है। अगर डिस्टेंस और स्पीड दिया गया है तो टाइम निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, आप खुद बताइए। आपको टाइम की आवश्यकता है लेकिन एग्जामिनर ने टाइम नहीं दिया। अगर वो देता तो आप सवाल बना नहीं लेते तुरंत ही, तो उसने नहीं दिया है। नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ टाइम निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी जो पहले वाले में समय लगा होगा वो 300/80 लगा होगा। कितना लगा होगा, 300/80 लगा होगा, कोई दिक्कत की बात। दूसरे वाले पार्ट में जो समय लगा होगा वो लगा होगा 400/60 आप कह सकते हैं। और तीसरे वाले पार्ट में जो समय लगा होगा 78/72। 78 बटे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कोई परेशानी की बात है तो बता दो। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 778 हो गया यहाँ पर, और टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन तीनों को जोड़ दिया। यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो बता दीजिए। कल से आप लोगों को क्लासेस में क्वालिटी चेंज का भी ऑप्शन दे देंगे। जैसे एचडी क्वालिटी भी बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर एचडी क्वालिटी करवा दीजिए, तो एचडी क्वालिटी का भी हमने ऑप्शन डलवा दिया है कि कोई बच्चा अगर बाद में वीडियो देखता है तो आराम से 240 पे 480 पे एचडी क्वालिटी पे देख सकता है। अब कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर लाइव क्लास में भी ऐसा कर दो, तो लाइव क्लास में भी कल से ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लाइव क्लास में भी कल से आप आराम से क्वालिटी बदल के अपनी चीजों को देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 240 पे 480 पे। अब ये सवाल जनरली कंसेप्ट पे नहीं है, ये सवाल कैलकुलेशन पे है, और ये सवाल एग्जामिनर आपको, ठीक है, हाँ सर पहले तो आपने स्पीड और डिस्टेंस में गुना किया था। देखिए हाँ बिल्कुल, पिछले सवाल में आप गौर से देखिए तो पिछले सवाल में क्या दिया गया था, तो पिछले सवाल में माय डियर आपको डिस्टेंस नहीं था। पिछले सवाल में आप समझेंगे बात को, मैंने दोनों अलग अलग सवाल रखे हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, पिछले क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे तो आपको स्पीड दी गई थी, आपको स्पीड दिया गया था और आपको टाइम दिया गया था। समझेंगे मेरी बात को, तो जब आपको स्पीड और टाइम दिया गया था तो आप बोलेंगे सर हमको डिस्टेंस और टाइम चाहिए, तो टाइम तो यहां से एज इट इज उठा के रख लोगे, लेकिन डिस्टेंस कहां से लेके आओगे, डिस्टेंस कहां से लेके आओगे, तो बोलोगे सर डिस्टेंस को निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, यानी 360 तब आया, और यहां पर स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा 280 आया, तब आप यहां जोड़ेंगे। यहां पर कभी भी औसत निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, दूरी और समय। यहां पर आपको समय दिया गया है साफ लफ्जों में, लेकिन दूरी दी ही नहीं गई है, तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी और तब रखना पड़ेगा। उसी तरीके से इस वाले सवाल में क्या है कि आपको दूरी और समय चाहिए, तो दूरी दिया गया है लेकिन अब समय नहीं दिया गया है, तो अब आपको समय निकालना पड़ेगा। दोनों अलग अलग सवाल थे, एक जगह आपको दूरी निकालना था, एक जगह आपको समय निकालना था, और ये दोनों कंसेप्ट पर आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। आप इसको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप 0 से 0 को काट लीजिए, 0 से आप 0 को काट लीजिए, ठीक है। 8 हो गया और 6 हो गया, 8, 6 और 72 का एलसीएम कितना होता है, तो बोलेंगे सर 8, 6 और 72 का एलसीएम हम 72 ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 72 बनाना चाहते हैं इसको, तो आप क्या करें, ऊपर भी 9 से गुना करें और नीचे भी 9 से गुना करें, कोई दिक्कत की बात। 6 को आप 72 बनाना चाहते हैं तो नीचे 12 से गुना करें और ऊपर कितने से गुना करें, 12 से गुना करें। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, नीचे 8, 9 इंटू 8 72, 12 6 72 और ये भी 72, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 72 हो जाएगा। मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं, यहां पर 9 इंटू 8 72 हो गया, ये भी 72 है, ये भी 72 है, तो 9 इंटू 30 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 270। फिर यहां पर ये 40 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो 12 चौके 48, 480, और ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। आप यहां जोड़ लो 400 200 600 680 और 70, 680 70 कितना हो गया, 750, 750 और 50 828, कितना आ जाएगा आप बताओ, तो 828/72 आ जाएगा। आप यहां पर जोड़ो इनको,
तो कितना आएगा 828/72, 8 जोड़ लो, 8 7 15, 15 7 22 और 4 2 6 2 8, 828/72, 4 से कट सकता है तो बिल्कुल 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 207 बटे कितना हो जाएगा, ठीक है 207/18 हो जाएगा। 9 से काटो यहाँ पे तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी 18, 9 तिरके 27 और फिर 9 से काटोगे 2 बार में, 23/2 आ रहा है। कितना आ रहा है माय डियर, 23/2 आ रहा है। आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 778 आ गया, ठीक है, और यहां पर इन पूरे का सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 23/2 है, 23/2 है। अब ये 2 ऊपर जाकर क्या करेगा, 2 ऊपर जाकर गुना करेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15 और 7 दूनी 14 1 15, 1556/23 लिख सकते हो। 1556/23 को लिखो यहाँ पे, 23 बचे यहाँ पर कह सकते हो 23 छक्क, 23 से 6 बार में काटो, 6 दूनी 120, 138 जाएगा, 138 और 17 176। इक्याई के स्थान पे 6 देखो कि इक्याई के स्थान पे 6 आ रहा है। 5 × 3 15, 5 20 ये नहीं होगा। 7 तिरके 21 2 23 नहीं होगा। 7 तिरके 21 और 5 26 ये हो सकता है। 5 3 15 2 17 ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। 67 सही 15/23 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। फिर से सवाल को समझ लीजिए। हमें क्या होगा कि बहुत बार हमारा एग्जामिनर जो है वो क्या करेगा कि आपको डिस्टेंस दे देगा, टाइम नहीं देगा। किसी क्वेश्चन में आपको जो है टाइम दे देगा, डिस्टेंस नहीं देगा, तो वो हमें निकालना है। यहाँ पर हमने पूरा अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व किया, हमारा 1556/23 आया। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट पे 6 है, तो हमने चारों ऑप्शंस में देखे किसके यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। 5 × 3 15, 15 और 5 20, 20 का इक्याई का स्थानांक 0 होता है, तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से चारों ऑप्शंस में चेक किया, ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो करेक्ट आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए सवाल क्या है। ध्रुव सोनकर, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए बोला गया है कि एक ऑटो रिक्शा मुखर्जी नगर से पहाड़गंज होते हुए चांदनी चौक तक की दूरी तय करता है। कहां से? मुखर्जी नगर से पहाड़गंज होते हुए चांदनी चौक तक की दूरी तय करता है। मुखर्जी नगर से पहाड़गंज की 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और पहाड़गंज से चांदनी चौक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में वो तय करता है। ठीक है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताइए। अब इसमें क्या किया गया है कि आपके हर टाइप को मिक्स कर दिया गया है। कुछ पार्ट जो है कहीं पर कुछ समय दिया गया है, कहीं पर कुछ दूरी दी गई है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बन जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपके 3 दूरी दी गई है, ये मुखर्जी नगर है, ये पहाड़गंज है, और मान लीजिए चांदनी चौक है। ये तीनों जो जगह है ये दिल्ली में है आपके। ठीक है, तीनों जगह जो है वो दिल्ली में है। कभी आप अगर दिल्ली आए और कभी अगर आपको पहाड़गंज जाना अच्छा लगा, नसीब हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बगल में ही है, तो यहाँ पर जो है कुछ राम करके कुछ दुकान है जहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस हैं, और दिल्ली फेमस है, तो जरूर खाइएगा वहां के। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है। पहली बात बोला गया है कि मुखर्जी नगर से पहाड़गंज दूरी कितनी है, तो बोलोगे सर 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर की दूरी है, और रफ्तार कितनी है भाई साहब की, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर आप कह सकते हैं। उसके बाद आपसे बोला गया है पहाड़गंज से चांदनी चौक उसको कितना लगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया है। और समय कितना लगा है बताओ, तो बोलोगे सर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया और समय लगा है 1 घंटा। तो आप खुद बताओ 1 घंटा में वो दूरी कितना तय करेगा, तो 15 किलोमीटर। क्या आप इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बस मुझे इतना बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? सर चाचा की हाटी इज फेमस, क्या बात है। तो सवाल को देखो कि यहां से लेकर यहां तक जाने में उसको लगे 1 घंटे में, और 1 घंटे में दूरी तय करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर वो दूरी कितना तय करेगा, तो 15। डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए सर। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस है कितना, तो 20 और 15 टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 35। और बात करते हैं टोटल टाइम की, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी 20/12 जमा
15/15 जमा 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आप अगर देखोगे तो 12 और 15 का एलसीएम ले लो, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। यानी इसको 5 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो 20 को गुना करोगे तो 100 हो जाएगा। 15 में ऊपर नीचे गुना करोगे तो आपका जो है, या उतना ना लेकर आप इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो कि काट कुटाई खेल लो, यहाँ पे कट्टम कुटाई खेल लो। बिल्कुल यहाँ से काटोगे 4 से तो 5 बार में, 3 बार में, इसको काटोगे तो 1 बार में कट जाएगा। 5/3 में 1 जोड़ दो 8/3 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 35 × 3/8 ये आपका आएगा। समझ रहे हो, 5/3 में 1 जोड़ दो 8/3, 8 यहाँ 35 का 3 गुना कितना हो गया, 105। 35 का 3 गुना कितना हो गया, 105/8। काटो यहाँ पर 8 एकम 8, 25 8 तिरके 24, 13 सही 1/8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी जो है रफ्तार हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है सर, सिलेक्शन लेके दिल्ली में आएंगे। बिल्कुल आइए मेरे भाई, स्वागत है आपका दिल्ली में। बताओ समझ में आ रहा है? सर आज तक दिल्ली नहीं गए हैं लेकिन दिल वालों से पढ़ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 33 देखे अब। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, सवाल को बनाओ। बोला गया है कि एक व्यक्ति ए से लेकर बी तक 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। बी से लेकर सी तक 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। एवरेज स्पीड बनानी है। तो ये आप लोगों का पीजीडब्ल्यू है, मतलब आप लोगों को ये सवाल बनाना है। आप देखेंगे गौर से तो आपको टोटल डिस्टेंस दे दिया गया है, 39 और 52 आपको टोटल डिस्टेंस दे दिया गया है, और आपको यहां पर क्या दिया गया है, तो आपको रफ्तार दे दिया गया है, जिसके कारण आप क्या निकाल सकते हैं, आप समय निकाल सकते हैं। लेकिन अब मेरी बात को समझिएगा, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए, जैसे मानो यहां पर क्या बोला गया, इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बता देता हूं। पीछे वाले क्वेश्चंस भी आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि ये 20 है 15 है तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते हैं। सभी सवालों को शॉर्ट ट्रिक से किया जा सकता है। बहुत बार क्या होता है, जैसे हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे इस सवाल में मैं आपको बताता हूं। ये सवाल हमेशा मुझे याद दिलाता है कि आपको एक और मेथड मुझे बताना है, ठीक है। नहीं तो अक्सर मैं भूल जाता हूं कि बहुत सारे मेथड होते हैं ना, तो कौन सा जो है वो मेथड आपको बताएं। ये अक्सर एक एक सवाल मुझे रिमाइंड कराता है। तो यहां पर बोलोगे सर सवाल तो एकदम पीछे वाले की तरह ही है, मुखर्जी नगर से पहाड़गंज, पहाड़गंज से चांदनी चौक, यही वाला तो क्वेश्चन है सर। लेकिन मैंने कहा ठीक है यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसको बनाने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। ए से लेकर बी तक जो दूरी तय की गई है वो कितनी है, तो 39 किलोमीटर तय की गई है। बी से लेकर सी तक जो दूरी तय की गई है वो तय की गई है 52 किलोमीटर। ए से बी तक की जो रफ्तार है वो कितनी है, तो बोलोगे सर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 की रफ्तार है सर, ये हमारी स्पीड हो गई कि 15 की रफ्तार है। और यहां पर की रफ्तार कितनी है, तो 18 की रफ्तार है। देखो आप लोगों को हमेशा मैंने एक बात समझाया, बड़े प्यार से समझाया मैंने, कि आप जो है डिस्टेंस के साथ खेल कर सकते हो। आपको मैंने शुरू में क्वेश्चन कराया था कि हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जरूरी नहीं है ओरिजिनल डिस्टेंस को लेना। आप जो सवाल में क्या कर सकते हो, डिस्टेंस का रेशियो भी ले सकते हो, डिस्टेंस का रेशियो भी ले सकते हो। जी हाँ माय डियर, आप डिस्टेंस का रेशियो ले सकते हैं। क्यों डिस्टेंस का रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि जब आप स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहता है, और फिर यहाँ टाइम जो है वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो या तो डिस्टेंस 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 अगर बराबर है, हर जगह बराबर होता है तो कट जाता है, और अगर बराबर नहीं होता है, जैसे मानो मुझे पता चल रहा है ऊपर वाला भी 2 से कट जा रहा है, नीचे वाला भी 2 से कट जा रहा है, तो आप डिस्टेंस का रेशियो ले सकते हो। आसान भाषा में अगर हम ऐसा बोले तो आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि जैसे 39 और 52 है, इनको काटना बड़ा मुश्किल है, या 39/15 जो है वो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करो कि इनका रेशियो ले लो। 13 से काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा, और 13 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा। 3:4 आ रहा है ना, तो आप इनकी दूरी 3 और 4 ले सकते हो। आप इनकी दूरी 30 और 40 भी ले सकते हो। आप इनकी दूरी 300 और 400 भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जितना आसान आप डेटा लेंगे उतना आसान होगा सवाल को आपके
आपके लिए हल करना, जितना कठिन डेटा लेंगे उतना मुश्किल होगा आपके लिए हल करना। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो बस वही बात है यहाँ पे कि अब मुझे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में मैंने कहा 3 और 4 दोनों को ले लो, यानी हो जाएगा 7। टाइम की बात करोगे तो 3/15 कितना होगा? 3/15। देखो कितना आसान हो गया। और 4/18 ये हमारा 4/18 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? 3/15 को काटोगे तो होगा 1/5 और 4/18 को काटोगे तो हो जाएगा आपका 2/9। ठीक है, 9 और 10 कितना हो गया? नीचे 19 हो गया। ठीक है, और 9 पचे 45 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 45 इंटू हो जाएगा हमारा 7, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 315 कितना आ जाएगा? 315 आ जाएगा। 19 से काटोगे तो 19 से कम 19 आ जाएगा। 315/19, 315/19 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि जो एग्जामिनर आपको डिस्टेंस दे आप वहीं ले, आप उनका अनुपात लेके भी सवाल को हल कर सकते हैं जब आप औसत का स्पीड निकाल रहे होंगे। जैसे यहां पर भी आप इस क्वेश्चन में देखते तो 200, 300, 400 और 600 ये तो स्पीड थी, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे यहां पर आपने अभी क्वेश्चन देखा ना, एक ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऑटो रिक्शा वाला, पहाड़गंज वाला, आपने देखा 20 है और 15 है ना। आप एक काम करो, इस सवाल को मैं आपको अभी दोबारा से दूसरे मेथड से बता रहा हूं। अब आप इसमें देखो कि पहाड़गंज वाला जो क्वेश्चन था हमारा, अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसमें डिस्टेंस का रेशियो ले लेते हैं। जैसे मानिए मैं आपके सामने काट रहा हूं 20 को और 15 को, 5 से काटते हैं तो 4 बार में कटता है, 5 से काटते हैं तो 3 बार में कटता है ना मेरे भाई। बस तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो बोलेंगे सर 7 हो गया। कोई दिक्कत की बात? आप इनको 4 और 3 के जगह पे 400 और 300 भी लिख सकते हो। 400 300 से देखो कितना फायदा हो जाएगा, अभी देखना। 400 और 300 ले लिया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 700 हो गया। और 400 को जब तुम 12 से भाग करोगे तो 12 3 के तुम्हारा हो जाएगा 36 और फिर हो जाएगा 40, तो 12 3 के फिर 36, ये चलता रहेगा। एक काम करो, 400 300 के जगह पे सबसे आसान है 4 और 3, झंझट ही नहीं पालते हैं, जो अनुपात आया वो अनुपात ले लेते हैं। तो 4 और 3 ले लिया हमने तो कितना हो गया? डिस्टेंस 7 हो गया। टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 4/12, 4/12 होता है 1/3, 3/15 यानी होता है 1/5। ठीक है, 5 और 3 8 और 15 7 105, तो 105 बटे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 एकम 8 20 हो गया। 8 तिरके ठीक है 13 सही, 1/8 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। अब यही सवाल देखो, डिस्टेंस का अनुपात लेने से कितना शॉर्ट बन गया, और यहां पर देखो थोड़ा वो कैलकुलेटिव हो गया था बीच में। स्पीड का कभी भी रेशियो नहीं लेते हैं रेशियो तो डिस्टेंस का। आप यहां पर भी डिस्टेंस का रेशियो लेते तो यहां पर भी आपका सवाल काफी आसानी में बन सकता था। ठीक है, बट यही बात होता है, यहाँ 6 से ये कटता, 6 से ये कटता, बट ये 6 से नहीं कटता। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा हम डिस्टेंस का रेशियो लेते हैं, हमेशा हम डिस्टेंस का रेशियो लेते हैं, इस बात का हमें क्लैरिटी रखना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, केस 1, और केस 1 में आप क्या पढ़ते हैं? केस 1 में आप ये पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक, अब हम पढ़ते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होता है? जहां पर टाइम आपका कांस्टेंट रहे, जहां पर आप एक फिक्स टाइम से किसी दूरी को तय कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मानिए यहां पर हमारे 3 पॉइंट हो गए, पॉइंट नंबर हमारा ए हो गया, पॉइंट नंबर हमारा बी हो गया, और पॉइंट नंबर हमारा यहाँ पर सी हो गया। पॉइंट नंबर ए से बी तक जाना है तो s1 स्पीड से जाएंगे, t टाइम लेंगे। पॉइंट नंबर बी से सी तक जाना है, s2 डिस्टेंस है, t टाइम पर लेंगे। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस 2 हो जाएगा s2 इंटू टाइम। अब यहाँ पर जब हम एवरेज स्पीड निकालना होगा, जब भी हमारा एवरेज स्पीड निकालना होगा तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहला डिस्टेंस d1, और d1 किसके बराबर है बताओ? तो d1 जो है वो बराबर है s1 इंटू टी के। d2 किसके बराबर है? तो s2 इंटू टी के। तो ये d1 की वैल्यू, ये d2 की वैल्यू, और t लिख दिया। अगर आप ऊपर और नीचे टाइम को काटेंगे तो आपका टाइम जनरली क्या होगा? कट जाएगा। तो s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई 2, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा तो एवरेज स्पीड जो होता है वो टाइम से मुक्त होता है, कहीं पर भी टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारा जो है वो टाइम क्या है? कांस्टेंट है। जैसे ये बड़ा प्यारा सवाल है, देखो मैं अल्टीमेट एक छोटे से एग्जांपल से आप सभी को
दो बातें क्लियर कर देता हूं। मुझे लगता है कि उस एग्जाम्पल से आपको हर बात समझ में आ जाएगा। आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखो, देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाओ भाई, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है जितना कॉम्प्लिकेट हम समझेंगे। असल बात में हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो जब हमसे मान लो कि यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है वो दिया रहेगा, मान लो स्पीड पूछा रहता है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो ये हम एक आपके सामने एक जो है सिनेरियो रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैं आपसे बोलता हूं कि ये दूरी जो है वो d है और ये भी दूरी जो है वो d है। यहां पर तय करने में जो है, ठीक है, यहां पर तय करने में मान लो मेरी जो स्पीड थी वो s1 थी और यहां तय करने में मेरी स्पीड s2 थी, ठीक है। तो उस केस में स्पीड क्या होता है, तो बोलते हो सर स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस d प्लस डी कितना हो जाता है, 2d हो जाता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। और टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी बोलोगे सर d अपॉन s1 प्लस d अपॉन s2। कोई समस्या की बात। अब यहां देखोगे तो d ऊपर और नीचे दोनों जगह कट जाएंगे, तो ऊपर हो जाता है t 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। यानी अब आपका एवरेज स्पीड निकालने के लिए, आपका एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहां पर क्या कोई आवश्यकता पड़ी है डिस्टेंस की, तो बोलोगे नहीं। कोई आवश्यकता पड़ी है डिस्टेंस की, तो बोलोगे नहीं सर डिस्टेंस की कोई आवश्यकता पड़ी ही नहीं है। अगर ये डिस्टेंस बराबर था तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस बराबर नहीं होता और ये किसी रेशियो में होता, ये क्या होता, किसी रेशियो में होता, जैसे मान लो ये d1 और रेशियो d2 होते हैं यहाँ पर, और यही दूरी को हम s1 और s2 के साथ तय कर रहे होते, यही दूरी को s1 और s2 के साथ तय कर रहे होते, तो स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस को हम लिखते हैं, यानी d1 प्लस d2 को लिखते हैं, और बट्टे में क्या लिखते हैं, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2। तो यहां पर क्या हो जाता है माय डियर, आप देखेंगे कि एक ऐसी संख्या, जैसे मानो ये 39 और 52 है, 39 और 52 है, तो मुझे पता है 13 जो है वो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इनका 13 बाहर निकाल देते हैं। 13 इसमें भी कॉमन है, जैसे मानो मैं आपके सामने के पल के लिए पहले डिस्टेंस को मैं 39 लिखता हूं, तो पहला वाला 39, दूसरा वाला 52 हो गया, बट्टे में पहला वाला का 39 अपॉन s1 मैंने लिख दिया, दूसरे वाले का मैंने लिख दिया 52 अपॉन s1। अब यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो 13 ऊपर में भी कॉमन निकलेगा, 13 नीचे में भी कॉमन निकलेगा, तो जो संख्या हमारी कॉमन निकलती है वो कट जाती है। इसीलिए मैंने आपको क्या सिखाया कि हमेशा डिस्टेंस का रेशियो ले सकते हैं, लेकिन स्पीड का रेशियो नहीं ले सकते। आप यहां नीचे से स्पीड में से कुछ निकाल तो लेंगे, लेकिन ऊपर स्पीड है ही नहीं, तो काटेंगे किसके साथ। तो ये समझ में आया, ये हमारा केस होता है डिस्टेंस वाले में। और डिस्टेंस में दो प्यारे प्यारे केस बनते हैं। पहला केस बनता है तब जब दूरी समान होती है, दूसरा जब दूरी समान नहीं होती। जब दूरी समान होती है तो डिस्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जब दूरी समान नहीं होती है तो हम डिस्टेंस का रेशियो ले लेते हैं। अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में बात करते हैं टाइम की। अब टाइम क्या हो गया, तो जैसे मानो यहां से लेकर यहां तक मुझे दूरी तय करनी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। ये वाली दूरी को मैंने तय किया है t समय में, इस दूरी को भी मैंने तय किया है t समय में। यहां पर आपका एग्जामिनर डिस्टेंस नहीं देगा, वो आपको बोलेगा आपने 20 मिनट में इतना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय की, फिर अगले 20 मिनट में आपने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय की। यानी यहाँ का स्पीड दे देगा, यहाँ का स्पीड दे देगा, और डिस्टेंस के जगह इस बार वो आपको टाइम देगा। डिस्टेंस के जगह पर क्या देगा, वो आपको टाइम देगा, और तब बोलेगा बताओ बेटा औसत स्पीड क्या है, तो बोलोगे सर औसत स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। अब डिस्टेंस नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हम खुद निकालते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो s1 इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, s1 इंटू टी हो जाएगा, प्लस करेंगे। दूसरा वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। और नीचे क्या रहेगा, टोटल टाइम, यहां से लेकर यहां तक t, और यहां से लेकर क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक t हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों जगह से t को कॉमन लेके काट देंगे तो बच जाएगा s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर भी आपने इस केस में माय डियर क्या देखा कि जब हमारा टाइम समान था, जब हमारा टाइम समान था तो हमने क्या किया, सवाल में हमने जो है औसत निकालने के लिए समय का प्रयोग ही नहीं किया, हमें समय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन ये फिर तब केस है जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो। लेकिन अगर हमारा टाइम कांस्टेंट ना होता है, जैसे मानो मैंने आपको
आपको बोला ये हमारी दूरी है, और यहाँ से हो गया A, यहाँ हो गया B और यहाँ हो गया C। आपको एग्जामिनर ऐसे ही थोड़ी परेशान करता है, वो बोलेगा यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ 11 मिनट लगा और यहाँ से यहाँ 33 मिनट लगा। मेरी बात को समझिएगा, कितना लगा? 33 मिनट लगा। यहाँ पर आप S1 के रफ्तार से गए, यहाँ पर आप S2 के रफ्तार से गए, तो बताओ कि आपका जो टोटल डिस्टेंस है, सॉरी एवरेज स्पीड है, वो कितना होगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर S1 का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दे, ठीक है, और यहाँ पर आपको S2 की वैल्यू कितना दे दे, तो 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे दे। मान लो आपको इस तरीके से उसने दे दिया है, या 30 की जगह आपको हो सकता है 60 भी दे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपका अगर टाइम कांस्टेंट है तो आपको टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है, तो टाइम कांस्टेंट होता है तो टाइम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, वो किसी रेशियो में होता है, तो उनके रेशियो को लेते हैं। उसी तरीके से अगर हमारा टाइम कांस्टेंट नहीं होता तो हम टाइम के क्या करते हैं? रेशियो को लेते हैं। 11 मिनट और 33 मिनट को हम 1:3 में ले सकते हैं। तो बोलोगे हाँ सर, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। एवरेज स्पीड बराबर माय डियर क्या होगा? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां पर दूरी दी गई है तो बोलोगे नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हो कि 10 किलोमीटर ये आपका क्या है, तो बोलोगे सर टाइम, और टाइम 1:3 में है तो 1 घंटे और 3 घंटे आप मान लो। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 10 इंटू ए कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और बट्टे में टाइम लिखोगे तो 1 जमा 3 कितना हो जाएगा? 4। देखो ये सवाल कितना आसान हो गया हल करना, कितना आसान हो गया। 190/4, 190/4 का मतलब 85/2। ठीक है, कोई समस्या की बात यहां पे? लेकिन अगर वहीं इसको मिनट में बोलते कि सर यहां मिनट में दिया हुआ है, पहले हम इसको घंटे में बदलेंगे, फिर हम इसकी दूरी निकालेंगे और फिर हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो काफी समय आपको लग जाएगा। जतिन विश्वकर्मा कह रहे हैं सर कुछ नहीं आ रहा है समझ में। अरे जतिन जी, हम आपको कैसे समझाएं, एक बात बताइए, कैसे समझाएं हम आपको? आप सिंपल सा हमें को कंसेप्ट आप देना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं माय डियर, देखो बस इतना सा बात है कि अगर आपका टाइम देता है, देखो एक तो होता है ना कि बच्चा लोग जैसे होता नहीं है, लल्लू मेथड लगाता है, ठीक है, और एकदम जो है जिंदगी भर सोचेगा कि नहीं हम इससे बाहर जाइबे नहीं करेंगे, हमको जो है यही तरीका चाहिए, हमको यही तरीका चाहिए, हम बेसिक से ही करेंगे, तो उसके लिए बेसिक ही है और कोई दूसरा दवा नहीं है। लेकिन जो पेपर में इंस्पेक्टर बनने के मन से आए हैं, जो सोच रहे हैं कि नहीं भाई हमको इंस्पेक्टर बनना है, वो कैसे बनेगा? वो थोड़ा सा तो स्मार्ट तरीका लगाएगा ना। सवाल बस मैं इतना आपसे कह रहा हूं कि आपको अगर डिस्टेंस देगा, देखो दो ही चीजें देता है यार, दो ही चीजें देता है। आपको कैसे देगा क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन में या तो ऐसे दे सकता है, देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, मैं आपको क्वेश्चन बनाना ही सिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग जो है धुरंधर बन जाएं। आपको सवाल में दो चीजें देता है, जैसे मानो यहां पर ये दो केस हो गया ना, मैंने कहा यहां पे आपका रफ्तार यहां पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये वाले पार्ट में ए से बी तक जाने के लिए और बी से सी तक जाने के लिए, और यहां पर आपकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। सेम कहानी यहां पर भी है कि आपकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है यहां पे, और यहां पर आपकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दो केसेस बनते हैं, स्पीड तो हमेशा दिया गया रहता है, स्पीड के साथ कोई छेड़खानी नहीं, जब भी औसत निकालना है तो स्पीड दिया गया रहेगा, इसमें कोई बकवासबाजी नहीं होगी। अब बात करते हैं यहां पर, या तो आपका एग्जामिनर डिस्टेंस दे देगा, डिस्टेंस देगा तो कैसे देगा? देखो 111 किलोमीटर और यहां मान लो दे देगा 333 किलोमीटर। मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? 111 किलोमीटर 333 किलोमीटर, ये ऐसे डिस्टेंस दे दिया। या फिर आपके साथ टाइम में खिलवाड़ कर देगा। टाइम में खिलवाड़ क्या करेगा? 111 मिनट या फिर 333 मिनट, मान लो ऐसे उसने दे दिया। तो मेरा बस आपसे इतना कहना है एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर कि भाई
आपको स्पीड दोनों केस में देगा, ठीक है। या तो डिस्टेंस दे सकता है, नहीं तो टाइम दे सकता है। अब कोई स्टूडेंट अगर मानो जनरल फॉर्मूला से यहां बोलेगा सर एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है सर, एवरेज स्पीड निकालना है, तो वो बोलेगा ठीक है सर, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर डिस्टेंस वो बच्चा क्या लिखेगा, 111, 333, 444 लिखेगा यहां पे, ठीक। और उसके बाद टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। अब टाइम तो दिया नहीं है, अब वो सोच में पड़ जाएगा, टाइम नहीं दिया है तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बोलेगा 111/20, ठीक है। फिर यहां कैसे निकालेगा, तो 333/50। अब मुझे बताओ कि ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना कितना टफ है। आपको दिख रहा है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टफ हो गया। लेकिन इसको आसान किया जा सकता है। आप ऐसे मत करो, आप सिंपल ऊपर वाले में बोलो कि सर डिस्टेंस देने का मतलब जरूरी नहीं होता डिस्टेंस लेना ही होता है, हम उनका रेशियो ले सकते हैं। 111 और 333 किस रेशियो में है, तो 1:3 में है, यानी हम इसको 1 किलोमीटर और इसको 3 किलोमीटर मान सकते हैं। तो बस मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 1 + 3। देखो डिस्टेंस कितना हो गया अब, तो 1 + 3 यानी टोटल डिस्टेंस 4 हो गया। टोटल टाइम की बात करो तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/20, तो बोलोगे सर 1/20। और यहां पर कितना है, तो 3/50, यहां कितना है 3/50। अब बताओ इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो बोलोगे हाँ सर कर लेंगे। उसी तरीके से यहां वाले सवाल में आ जाओ, आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो बोलोगे क्या सर, टोटल डिस्टेंस बटे क्या होगा, टोटल टाइम होगा सर, होगा। क्या आपका एग्जामिनर यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या उसने डिस्टेंस को दिया है, आप बोलेंगे नहीं सर डिस्टेंस नहीं दिया है। अगर डिस्टेंस नहीं दिया है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर होता है। लेकिन यहां पर जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो फिर से बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। बोलोगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है तो 20, टाइम कितना लगा तो 111, तो 20 × 111 बट्टे में करोगे 60। फिर बोलोगे 50 × 333, क्योंकि ये मिनट में है ना, घंटे में बदलने के लिए 60, और बट्टे में कितना 111 और 333, 111 और 333, और फिर बट्टे में करोगे 60। इतना लंबा कैलकुलेशन मेरे भाई क्यों करोगे, मत करो, ठीक है, मत करो इतना लंबा कैलकुलेशन। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ऊपर ही रेशियो ले सकते हैं, ऊपर ही रेशियो ले लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। 111 और 333 को 1:3 में काट दो। तो अब देखो जो डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो 20 × 1 कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम 50 × 3 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और बट्टे में टोटल टाइम, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही बात तो हम तब से आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस आएगा तो डिस्टेंस का रेशियो ले लीजिएगा, टाइम आएगा तो टाइम का रेशियो ले लीजिएगा। और हम आपसे कुछ नहीं कह रहे कि जब भी आपको औसत निकालना हो तो आप यही काम करें, बहुत आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा आपका बहुत समय बर्बाद होगा। कंसेप्ट की बात होती है मेरे भाई, दुनिया का कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं। सिखाने वाला ढंग का होना चाहिए और पढ़ने वाला ढंग का होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया गुरुजी ललन कुमार, बहुत अच्छे सर, आज तक जीवन में ये समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। पढ़ते रहना है ऐसे ही यार, ऐसा थोड़ी है यार, हम लोग कंपटीशन को बढ़ाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। हम लोग ऐसा खतरनाक कंपटीशन इस क्लास में सीखेंगे कि पूरी दुनिया को बउआ मेथड करने दो, हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, 1 मिनट हो, घंटा हो, सेकंड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप इसको घंटा मान सकते हैं, 1:3 को 1 घंटा 3 घंटा मान सकते हैं। समझ में आया। देखो अब अगला सवाल कितना चुटकी में बजेगा। आप अपने रूममेट को, दोस्त को, यार को, मित्र को, किसी को भी जाके ये सवाल दो, देखना वो कितने लंबे समय में बनाएगा। और अब आप इस सवाल को बनाओ, आप देखना कितने आसानी में बना पाओगे। एक व्यक्ति है जो ए से बी तक, देखो बोला गया ना, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक कितना किलोमीटर, तो 29 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है, रफ्तार है। और कितने मिनट में पहुंचता है, तो बोलोगे सर 29 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार को वो कितने में तय करता है, 29 मिनट में तय करता है। बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक की जो रफ्तार है वो कितनी है, तो 39 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बी से लेकर सी तक जो समय लगता है वो कितना लगता है, तो यहां पर भी 29 मिनट लगता है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, यानी हमारा स्पीड दे दिया है और हमारा टाइम दे दिया है। हमसे बोला है एवरेज स्पीड बताने को कि सर एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है,
टोटल टाइम होता है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए कोई बच्चा क्या करता, खुद सोचो। डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता 29 को 29 के साथ गुना, 39 को 29 के साथ गुना, और ये कहानी करता। लेकिन अब उसको पता है कि टाइम देगा तो टाइम का रेशियो लेंगे, डिस्टेंस देगा तो डिस्टेंस का रेशियो लेंगे। तो उसने 29 और 29 को 1 और 1 के अनुपात में काट दिया। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी 29 इंटू 1 कितना हो गया 29, 39 इंटू 1 कितना हो गया 39 हो गया। और टाइम की बात करेंगे यहां पर, तो टाइम 1 घंटा और 1 घंटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 40 और 30 70, 70 में 2 कम 78, 78 का आधा कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत की बात यहां पे? 34 कैसे आ रहा है मेरे भाई? अच्छा, 1 मिनट देखो यहाँ। ठीक है, 9 9 18, 3 2 5 1 6, अच्छा 68/2, 68/2 का मतलब 34 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत की बात? तो 34 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ऑप्शन नंबर है। कितने आसानी से आ गया बताओ, कितने आसानी से आ गया, कितने आसानी से आ गया, कोई दिक्कत? लेकिन अगर वहीं हमें ये नहीं पता होता कि हमें टाइम का रेशियो लेना है, तो ये सवाल को हम पूरी जिंदगी लगा देते और तब भी हमसे नहीं बनता। ठीक है, चलिए साथ में आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। स्पीड का रेशियो नहीं लेंगे, स्पीड का कभी भी रेशियो नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान रखो। या तो डिस्टेंस का रेशियो लो, नहीं तो टाइम का रेशियो लो, स्पीड का रेशियो कभी नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, इस बात को समझ लो। ठीक है, हाँ, बारात लेके लड़का लड़की के घर जाता है, उल्टा नहीं होता, लड़की लड़के के घर नहीं आती है। तो मैं कह रहा हूं डिस्टेंस और टाइम का लो तो डिस्टेंस और टाइम का, उल्टा जो नहीं कह रहा उसको मत सुनो अपने कानों से। ठीक है, स्पीड को भूल जाओ, स्पीड नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, ओनली डिस्टेंस और ओनली टाइम। ठीक है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, जैसे कोई भी आपका यार भाई रिश्तेदार प्यार व्यार जो भी है, तो आज से नया बैच जो है स्टार्ट हुआ है। 25 अक्टूबर से नया बैच आ रहा है। बैच का नाम आप ही के बीच से किसी स्टूडेंट ने दिया है कि सर दिल जो है आपसे और ज्यादा पढ़ने की मांग करता है, दिल मांगे मोर। तो दिल मांगे मोर के नाम पे बैच है आपका शेरशाह बैच, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने यार प्यार रिश्तेदार दोस्तों को सभी को बताएं। फीस बढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, वही फीस है 699, और आपको उसकी कदर पता है। ठीक है, कोई आपसे टेलीग्राम पर पूछता है, कहीं पर पूछता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं। ठीक है, क्योंकि इतना हमारा भी हक बनता है आपसे कहने का और इतना आपका भी हक बनता है लोगों तक बताने का। क्योंकि अगर आपको अच्छी क्वालिटी अच्छी चीजें मिल रही हैं तो उसको अपने तक दबा के ना रखें। ये मत सोचिए कि सर जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा हम तो बताएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई देखो अगर कुछ चीजें आएंगी मेरे पास तो मैं आपको और ज्यादा क्वालिटी दूंगा, लेकिन अगर कुछ आएगा ही नहीं तो क्वालिटी कहां से मिलेगी। ठीक है, चलो इतना मजा तो उसके मिलने पर भी नहीं आया था जितना इस कंसेप्ट में आ रहा है। क्या बात है हरजीत त्रिपाठी। चलिए टाइप नंबर 6 के बारे में हम पढ़ते हैं। टाइप नंबर 6 में देखते हैं कि अब हमें सवाल कैसे पढ़ने हैं। तो इसमें आप जो सवाल पढ़ेंगे ना वो एवरेज स्पीड के ऊपर तो सवाल पढ़ेंगे, लेकिन वो स्टॉपेज के ऊपर। ठीक है, जैसे बोलूं मैं कि यहां से लेकर मान लो दिल्ली से पटना एक ट्रेन निकली और बिना स्टॉपेज के निकली, बिना रुके निकली, तो रफ्तार 60 की है। लेकिन अगर वो रुक रुक के चलती है तो 50 की स्पीड होती है। तो बताओ कि 1 घंटे में वो किसी भी स्टॉप पे कितने मिनट रुक सकती है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आया है, चाहे बात करें एमटीएस की, चाहे सीपीओ की, चाहे जीडी का, चाहे सीजीएल का, यूपीएसआई का, कोई भी हो, कोई भी पेपर हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि इसके ऊपर सवाल आया है बड़ा बेहतरीन तरीके से। और इतना आसान है ये बनाना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सवाल में आपसे क्या बोला गया है आप देखिए, तो बोला गया है बिना स्टॉपेज के ट्रेन चलती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर स्टॉपेज पे रुक रुक के चले तो बोलती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया है कि जो बस स्टॉप है, जो बस रुकेगी, ठीक है, वो कितने मिनट रुकेगी 1 घंटे में। 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकेगी, 2 मिनट रुकेगी, 3 मिनट रुकेगी, 4 मिनट रुकेगी। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि कितने स्टॉप पर वो रुकती है। देखो 2 सवाल होते हैं, एक सवाल दुनिया के हर किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वो सवाल आपको सिर्फ मेरी बुक में मिलेगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिए। सवाल 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला आपसे ये पूछा जाता है कि प्रत्येक घंटे गाड़ी कितने मिनट स्टॉप पर रुकी। 1 घंटे में बात करें तो वो कुल मिलाकर 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है, 20 मिनट रुकती है, 30 मिनट रुकती है। ये होता है पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो है वो आपसे ये पूछेगा कि मेरे भाई
टोटल नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने थे, ठीक है। जैसे 20 मिनट में उसने कितने स्टॉपेज पर रुका, 40 मिनट में वो कितने स्टॉप पे रुकी, 60 मिनट में वो कितने स्टॉप पे रुकी थी, 2 घंटे में वो कितने स्टॉप पे रुकी थी। तो एक होता है नंबर ऑफ स्टॉपेज और दूसरा होता है कि 10 मिनट में वो 10 मिनट में वो कितने मिनट रुकेगी, 20 मिनट में वो कितने मिनट रुकेगी, 30 मिनट में वो कितने मिनट में रुकेगी, ये हमसे पूछा जाता है। तो जहां पर भी आपसे सवाल ये पूछा जाए कि द बस स्टॉप फॉर हाउ मेनी मिनट पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकती है, 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकती है, तो आप बोलेंगे कि सर बिना स्टॉप के जो स्पीड है वो 54 की है, स्टॉपेज के साथ स्पीड 45 की है। तो आपका सीधा एक लाइन में आंसर होगा। और कैसे होगा, तो बोलेंगे सर बिना स्टॉप वाली, ठीक है, बिना स्टॉप वाली रफ्तार कितनी है, 54 है, और स्टॉपेज वाली रफ्तार कितनी है, 45 है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का अंतर लीजिए कि मेरे भाई बिना स्टॉप के इतना, स्टॉप के इतना, यानी अगर स्टॉप पर रुकेगी तो कितने मिनट के लिए, 9 मिनट के लिए, ठीक है। फिर उसको हमें भाग करना है, उसको हमें भाग करना है, किसके साथ भाग करना है, तो 54 के साथ हमें भाग करना है। यहां से वो घंटे में आएगा, लेकिन हमें उत्तर मिनट में बताना है, तो घंटे को मिनट में बताने के लिए कितने से गुना करते हैं, 60 से गुना करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है। मेरी बात को समझिएगा, आपको बिना स्टॉप और स्टॉप वाला दोनों का क्या लेना है, दोनों का आपको जो है अंतर लेना है। नीचे जो स्टॉप वाली, नीचे जो स्पीड लिखनी है वो ऐसी स्पीड होगी जो बिना रुके चली होगी, और ये हमारा समय घंटे में आ जाएगा। इसको मिनट में गुना करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। 45 और 54 का अंतर कितने का होता है, 9 का। 9/54 इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 9 से काटोगे तो 6 बार में, और 6 से काटोगे तो 10 बार में। तो आप बोलोगे सर हर घंटे कम से कम वो 10 मिनट रुकती है। यही सवाल में पूछा गया है कि बस जो है प्रति घंटे कितना मिनट के लिए रुकती है, तो प्रति घंटे 10 मिनट के लिए रुकती है। प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो प्रत्येक घंटे वो 10 मिनट के लिए रुकती है। 2 घंटे में कितना मिनट रुकेगी, 20 मिनट। 3 घंटे में कितना मिनट रुकेगी, 30 मिनट। 4 घंटे में कितना मिनट रुकेगी, 40 मिनट। ये मेरी बात को समझ रहे हैं आप, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, चलिए ऐसा डिटेल में क्यों किया समझा दीजिए। अगर मैं आपको समझाने पे आ गया तो बोलोगे बाद में कि सर नहीं वो शॉर्ट ट्रिक वाला ही मेथड आसान था, ये डिटेल वाला मेथड बड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कोई जरूरत नहीं है जानने की यहाँ पे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। रेशियो मेथड से आएगा और कुछ नहीं आएगा। मेरे भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो। स्पीड बिना रुके चले हो तो 54 की आई है, रुक रुक कर चले हो 45 की आई है। स्पीड का अनुपात 6:5 आएगा, समय का अनुपात 5:6 आएगा, एक ज्यादा लगेगा, ठीक है। 6 का मान 60 है, देखो 6 का मान 60 है, 5 का मान 50, प्रत्येक घंटे में 10 मिनट आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई, तो इतना समय क्यों बर्बाद करना। 6 5 5 6, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दे लो। रेशियो से आएगा, ठीक है। रेशियो में लोगे तो स्पीड 54 से 45, यानी स्पीड आपकी हो जाएगी 6 से 5, टाइम हो जाएगा 5 से 6, फिर 6 की वैल्यू 60 दी है, 5 की वैल्यू 50 हो गई, रुकी कितना, 1 का वैल्यू पूछा गया है, तो दैट्स नॉट अ मैटर यहाँ पर, ठीक है। उतना हमें ध्यान नहीं देना है। अब देखो बिना रुके रफ्तार, सवाल को पढ़ो और 1 सेकंड में आंसर दे दो मेरे भाई। सवाल को पढ़ो और सवाल का आंसर दे दो सेकंडों में। बिना रुके ट्रेन चलती है तो 70 के, रुक रुक के चलती है तो 54 के, बताओ कितना मिनट रुकेगी। तो सीधा का सीधा बोलोगे टाइम बराबर। अब क्या बोलोगे, 70 और 56 का अंतर, 70 56 का अंतर कितना हुआ, तो 14, और बट्टे में क्या लिखोगे, बिना रुके वाली रफ्तार यानी 70 की, और मिनट में गुना करने के लिए कितने से गुना करोगे, 60 से। 14 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 12 बार में, तो कितना आएगा उत्तर, 12 मिनट। यानी 1 घंटे में ट्रेन कितना रुकती है, तो 12 मिनट। 2 घंटे में रुकेगी 24 मिनट, 3 घंटे में रुकेगी 36 मिनट, 4 घंटे में रुकेगी 48 मिनट। इस तरीके से सवाल को बना पाओगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अब ये थोड़ा यहाँ पर मैं आप लोगों को यूं बताऊं सवाल, तो अब ये वाले जो सवाल हो गए ना, ये मेंस लेवल के आ गए। थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, मेंस लेवल का, जहां पर मैंने कहा था ना कि ये सवाल आपको दुनिया के किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ मेरी शीट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने काम किया है। शायद बहुत बच्चे ये सवाल पहली बार पढ़ भी रहे होंगे, जहां पर आपको ये बोला गया है किसी कार की स्पीड बिना रुके 48 है, अगर रुक रुक कर चलती है तो 36 है, ठीक है। अगर वो हर स्टॉप पे 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद वो कितने स्टॉप पे रुकी होगी।
2 घंटे में वो कितने स्टॉप से मुलाकात हुआ होगा, 3 घंटे में कितने स्टॉप से मुलाकात हुआ होगा, 4 घंटे में कितने स्टॉप से मुलाकात हुआ होगा, 5 घंटे में कितने स्टॉप से मुलाकात हुआ होगा। ऐसा आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। प्री में ना सही, मेंस में तो जरूर ही जरूर पूछेगा। तो हर जगह सवाल इतना दिया गया होता है, बिना रुके चले तो 48, रुक कर चले तो 36, बताओ घंटे भर में कितना रुकेगी, इतना दिया गया होता है। हमने उससे एक लेवल और आगे सवाल बढ़ा दिया। हमने कहा चलो ठीक है, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए, आप लोग ये पता करने में सक्षम हो गए कि भाई 1 घंटे में वो कितना मिनट रुकेगी। अब हम आपसे एक्स्ट्रा बोल देते हैं कि अगर हर स्टॉप पे रुकने के लिए 5 मिनट का समय लगता है तो 1 घंटे 20 मिनट में वो कितने मिनट रुकी होगी। कितने स्टॉप आए होंगे बता दो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 3 बार, आपके सामने ऑप्शन है। बताओ, बुद्धि का प्रयोग करो। सन्नाटा छा गया पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बताओ बताओ। कोई कह रहा है 4 बार, कोई कह रहा है 5 बार, कोई कह रहा है 6 बार। लगा लो तुक्के लगा लो, जितनी बार तुक्के लगानी है उतनी बार लगा लो। चलो देखो, इतना तो जरूर बता सकते हो कि 1 घंटे में गाड़ी कितना मिनट रुकेगी, खाली इतना बताओ। इतना बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बोलो। ठीक है, इतना बता सकते हो। सर 50 लोगों का एडमिशन करवाएंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप बोलोगे सर देखो टाइम कितने मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी, 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी, हम ये पता कर लेते हैं, हमें वो पता करना आता है। जैसे बिना स्टॉप के चले तो 48, रुक कर चले तो 36, यानी इन दोनों का अंतर कितना होगा तो 12, और 12 को भाग करते हैं किससे, बिना रुके हुए रफ्तार से 48 से, और फिर गुना कर देते हैं 60 के साथ। तो 12 से करोगे तो 4 बार में, 4 से करोगे तो 15 बार में। तो क्या बोलोगे, ये बात बोलोगे कि सर 1 घंटा अगर गाड़ी चलती है ना तो 1 घंटा में वो 15 मिनट जो है वो रुकती है। यानी अगर हम ये बात बोलें कि एक प्यारी सी ये बस है, ठीक है, ये बस अगर मान लो चलती है कितना 1 घंटा, तो रुकती कितना है, तो रुकती है 15 मिनट। रुकती है कितना, 15 मिनट वो रुकती है। यही तो सवाल पीछे भी पूछा गया था आपसे, पीछे भी तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जा रहे थे। बिना रुके चले तो 70, और रुक के चले तो 56। तो बताओ ऑन एन एवरेज 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है, तो 1 घंटा में 12 मिनट रुकती है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में 1 घंटा में 15 मिनट, यहां पर 1 घंटा में कितना आया, यहां 1 घंटा में 15 मिनट आया, यानी 1 घंटा में 15 मिनट हमारी गाड़ी रुकती है। कोई समस्या की बात, ठीक है, बोलोगे नो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, उसके बाद जो कार जो है वो यहां पर इफ अ कार स्टॉप ईच टाइम फॉर 5 मिनट, और हर स्टॉप पे कार को 5 मिनट लगता है। जैसे मान लो दिल्ली आया तो दिल्ली में कार 5 मिनट के लिए रुकी, मुंबई आया तो मुंबई में 5 मिनट के लिए रुकी, हैदराबाद आया तो हैदराबाद में 5 मिनट के लिए रुकी। तो अगर 5 मिनट में वो एक स्टॉप पे रुकेगी तो 15 मिनट वो गाड़ी रुकी है, तो कितने स्टॉप आए होंगे, तो बोलोगे सर 15 मिनट में आए होंगे 3 स्टॉप। कितने आए होंगे, 3 स्टॉप आए होंगे सर, या 3 बार गाड़ी रुकी होगी। कितनी बार, 3 बार गाड़ी रुकी होगी। समझ में आई मेरी बात। अगर 5 मिनट में वो 1 बार रुकती है तो 15 मिनट में वो 3 बार। लेकिन इस बात को हमें समझना है कि मेरे भाई वो 1 घंटे में 3 बार रुकती है, और सवाल में हमारे 1 घंटे 20 मिनट में बोला है, 1 घंटे 20 मिनट में बोला है। यानी हम ऐसा बोलेंगे कि गाड़ी 60 मिनट में अगर वो 3 बार रुकती है तो हमारा 1 घंटा 20 मिनट कितना हुआ, 80 मिनट में वो कितनी बार रुकेगी, ये आपसे पूछा गया है। 80 मिनट में कितनी बार रुकेगी, तो बहुत आसान है। बोलोगे कि देखो भाई 3 बार रुकती है कितने मिनट में, 60 मिनट में, हमें कितने का निकालना है, 80 मिनट का। तो 80 से गुना करो यहाँ 3 से 2 बार में, और 2 से काटोगे तो 4 बार में, तो उत्तर कितना मिलेगा, 4 टाइम्स। कितना आएगा, 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, समझ में आया सवाल, समझ में आया। यहां तक तो बच्चा निकाल लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, चाइना का हो, कोरिया का हो, कहीं का हो, निकाल लेता है। लेकिन उसके बाद जो हमें निकालना पड़ता है वो कैसे करते हैं वो देख लो। जो भी समय दिया गया होगा उससे आप अपने इस समय को भाग कर देना, तो पता चल जाएगा कितने स्टॉप थे। अगर 60 मिनट में 3 स्टॉप थे तो 80 मिनट में कितने होंगे वो निकाल लो। ठीक है, बिल्कुल
एक और सवाल कराता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिना गाड़ी रुके हुए 80 के रफ्तार से चलेगी, रुकने पर वो 70 के रफ्तार से चलेगी। ठीक है, अगर हर स्टॉप पर 3 मिनट के लिए रुकती है तो 2 घंटे में कितने मिनट रुकेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो बोलोगे सर पहले तो टाइम निकाल लेते हैं कि हर स्टॉप पे कितने मिनट के लिए, सॉरी 1 घंटे में वो कितना मिनट रुकती है, पहले तो ये पता कर लेते हैं। ठीक है, आप इस सवाल को उल्टा भी कर सकते थे, आप ऐसे भी बोल सकते थे। देखो आप इस सवाल को ऐसे भी कह सकते थे, आप देखो ऐसे नहीं करना चाहते तो आप बोलते कि सर 1 घंटा में वो 15 मिनट रुकती है। कितने घंटे बात हुई है? तो 1 घंटे 20 मिनट की बात हुई है, 1 घंटे 20 मिनट की बात हुई है। आप बोलोगे सर जब गाड़ी 60 मिनट चलती है ना, जब गाड़ी 60 मिनट चलती है तो 15 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, आप बोलोगे गाड़ी 1 मिनट के लिए चलेगी, अगर वही गाड़ी 80 मिनट के लिए चले तो पहला पता लगा लो कि वो कितने मिनट के लिए रुकेगी। पहले ये पता लगा लो कि 60 मिनट में 15 मिनट रुकती है तो 80 मिनट में कितने मिनट रुकेगी, 80 मिनट में कितने मिनट रुकेगी। तो बोलोगे सर ये जो 15 मिनट रुक रही है ये 60 मिनट के लिए, तो 80 मिनट में वो कितनी बार रुकेगी? तो 15 से काटोगे तो 4 बार में, 4 से काटोगे तो बोलोगे सर 20 मिनट गाड़ी रुकेगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा नहीं था कि 1 घंटे में 15 मिनट के लिए रुकेगी, तो 2 घंटे में 30 मिनट के लिए रुकेगी, 3 घंटे में 45 मिनट के लिए, 4 घंटे में 60 मिनट के लिए। तो बोलोगे सर 1 घंटा 20 मिनट में वो 20 मिनट रुकेगी। ठीक है, अब यहां पर आपको स्टॉप पता करना होगा, तो गाड़ी रुकी कितनी देर है? तो बोलोगे सर 20 मिनट रुकी है, और हर स्टॉप पे रुकने में समय कितना लगता है? 4। तो काट दो, तो बोलोगे सर 4 मिनट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? 4 बार गाड़ी रुकेगी, 4 बार गाड़ी रुकेगी। ठीक है, टोटल रुकी 20 मिनट है और हर स्टॉप पे रुकने पे 5 मिनट लगते हैं, यानी गाड़ी 4 बार रुकी है। सेम तरीके से यहां पर आप अपने सवाल को अंजाम दीजिए। बिना रुके 80, रुककर 70, तो बोलोगे सर कितने समय के लिए गाड़ी रुकेगी? 1 घंटे में। तो बोलोगे 80 और 70 का अंतर होता है 10 का, 10/80 इंटू क्या करोगे? 60 करोगे। 60 क्यों? ताकि मिनट में बदलो, 0 से 0 खत्म, 4 से काटोगे तो 15/2 आएगा, यानी 15/2 मिनट। 1 घंटे में गाड़ी 7.5 मिनट के लिए रुक रही है, हमें तो 2 घंटे में बोला गया है। अगर 1 घंटे में 7.5 मिनट के लिए, तो 2 घंटे में गाड़ी कितना रुकेगी? 1 घंटे में 15/2, तो 2 घंटे में 15 मिनट के लिए रुकेगी कि नहीं रुकेगी? बताओ। 2 घंटे में गाड़ी कितने मिनट के लिए रुकेगी? तो बोलोगे सर 2 घंटे में गाड़ी 15 मिनट के लिए रुकेगी। फिर उसके बाद बोला गया है कितना टाइम्स रुकेगी या कितने स्टॉप होंगे, तो बोलोगे सर गाड़ी रुकी कितनी देर के लिए है? 15 मिनट के लिए। हर स्टॉप पे कितने मिनट के लिए रुकती है? 3 मिनट के लिए। तो नंबर ऑफ स्टॉप कितना आ जाएगा? 5 स्टॉप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 घंटे में 7.5 मिनट, 2 घंटे में 15 मिनट, 15 मिनट को जितना मिनट गाड़ी रुकती है उससे भाग कर दो। ठीक है, समझ में आया? तो इस लेवल तक का भी क्वेश्चन आएगा तो आप जो है सवाल को बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए सेम पैटर्न पर है। एक ट्रेन दिल्ली स्टेशन को छोड़ती है और मुंबई स्टेशन पहुंचती है जो 1600 किलोमीटर दूर है। ट्रेन की जो रफ्तार है बिना स्टॉपेज के 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और वहां पर एक 10 मिनट का स्टॉपेज आता है हर 100 किलोमीटर पे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉपेज कितना होगा और एवरेज स्पीड कितना होगा? ठीक है, एवरेज स्पीड और टोटल नंबर ऑफ स्टॉपेज पूछा है। ये सवाल जो है आपको मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स क्या किया है? यहां पर मैंने आपका एवरेज स्पीड का भी क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि आपने देखा है अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो मैंने आपको एवरेज स्पीड पढ़ाया। एवरेज स्पीड के साथ क्या पढ़ाया? गाड़ी कितने मिनट के लिए किस स्टॉप पे रुकती है। अब क्वेश्चन नंबर 39, 40 और 41, ये हमारे 3 सवाल हैं। ये हमारे क्या है? 3 सवाल है। 39 हो गया, 40 हो गया हमारा यहाँ पर, और 41 हो गया हमारा। ये तीनों के तीनों सवाल मेरे भाई उसी कंसेप्ट पर हैं। ठीक है, जहां पर मैंने आपको एवरेज और यहां पर टाइम, तीनों के तीनों को हमने मिक्स कर दिया है। तो आपके सामने पहले तो मैं बोलूंगा कि आप इसको कोशिश करेंगे। 39, 40 और 41 आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को घर से करके लेके आना है। ठीक, आपके सामने शीट है, कल की क्लास में हम तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन एक बार आप जरूर ट्राई करेंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये सवाल बन गया तो समझ लो कि आपका इंस्पेक्टर बनना तय है, और नहीं बना तो भी इंस्पेक्टर बनना तय है, बस समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो खुद
खुद की बुद्धि का जितना प्रयोग करेंगे उतना अच्छी बात है। फिर हम देखेंगे टाइप नंबर 7 जो हम कल पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको मुन्नी कंसेप्ट का नाम मैंने दिया हुआ है टाइप नंबर 7 को, जिसमें अच्छे अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। तो अब पता चला आपको कि टाइम स्पीड डिस्टेंस पे कितने बेहतरीन तरीके से काम हुआ है। अगर सोचो कि ये एक शीट है टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो जो दूसरी शीट आएगी वो कितनी लाजवाब होगी। टाइम एंड वर्क की जो शीट ट्रेन की जो शीट आएगी वो कितनी अच्छी होगी। रेस की शीट कितनी अच्छी होगी। बोट स्ट्रीम की शीट कितनी अच्छी होगी। सबसे कठिन टॉपिक होता है किसी भी एस्पिरेंट का, और उसको अगर इतने मजे में कोई एस्पिरेंट समझ ले रहा है ना, तो उसके मतलब यूं समझ लो कि उसके लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो इसी तरीके से। जितने वीडियोस मैंने कराए हैं सबको रिवाइज करते रहो, शीट लगाते रहो, बाकी जीसा तो लेते रहेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, ज्योमेट्री की क्लासेस कब से लगेंगी? तो लगेगी भाई 25 तारीख से 11:30 बजे से 1 बजे तक आप लोगों की एडवांस की क्लास चलेगी। ठीक है, नए वाले बैच में आप लोगों को मर्ज कर दिया जाएगा। नए वाले बैच को मैं ज्योमेट्री से ही स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोगों की भी क्लासेस नए वाले बैच के साथ साथ चलेगी। ठीक है, ताकि आप लोग को ही मजा आएगा। एकदम बेसिक से जब वहां क्लासेस कराऊंगा तो आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। ठीक भाई, चलो ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। लव यू ऑल।